एपिसोड के स्टार्ट में लियोन और एक मैस्मीड का सोल्जर बात कर रहे होते हैं। लियोन बोलता है इन्होंने ड्रैगन को हराया और विलेजर्स की मदद कर रहे हैं। दूसरा बंदा बोलता है इन्होंने ड्रैगन के यूजफुल पार्ट्स विलेजर्स को डोनेट कर दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा गोल्ड के बराबर है। ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। आखिरकार ये लोग है कौन? अब विलेज का एल्डर तोया को थैंक्स बोलते हुए उसे ड्रैगन का एक दांत गिफ्ट में दे देता है, क्योंकि उसने विलेजर्स की जान जो बचाई थी। और वो बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड टूट गई थी ना ड्रैगन से लड़ते वक्त, तुम इस दांत को किसी स्वॉर्ड्समैन के पास लेके जाना और उससे स्वॉर्ड नहीं बनवा लेना, या फिर तुम इसे बेच के एक नई स्वॉर्ड खरीद सकते हो। तोया उसको ले लेता है और फिर वो एल्डर उसको एक चाकू देते हुए बोलता है कि ये शायद तुम्हारा होगा, ये ड्रैगन की आंख में मिला हमें। तोया को तभी याद आता है कि ड्रैगन की आंख में चाकू लगा था। अब ये लोग रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। तोया जाते वक्त कोहाकू से टेलीपैथी के जरिए पूछता है कि क्या तुमने किसी को सेंस करा कि किसने चाकू फेंका था? कोहाकू बोलता है हाँ, मैंने 2 लोगों को सेंस करा था, मुझे लगा था वो विलेज के लोग हैं। तभी तोया बाहर देखता है और वो देखता है कि रॉयल पैलेस पहुंच चुके हैं ये मैस्मीड के। अब ये लोग पैलेस के अंदर होते हैं। मैस्मीड का किंग इन्हें वहां देख के वेलकम करता है और बोलता है क्या तुम ही ने ड्रैगन को हराया और विलेजर्स को बचाया? यूमीना तभी खड़े होती है और बोलती है कि हाँ, इन सब ने ड्रैगन को डिफीट करा है। किंग बोलता है और तुम कौन हो? यूमीना बोलती है बेलफास्ट के किंग की बेटी हूँ मैं, यूमीना। किंग बोलता है तुम यहाँ क्यों आई? वो बोलती है कि मेरे फादर इस कंट्री के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं और मैं बेलफास्ट के बिहाफ में यहाँ आई हूँ अपने फादर का एक लेटर लेके। वो किंग को लेटर देती है। अब किंग तोया को बोलता है मेरे पैलेस में ड्रैगन स्लेयर, और हंसते हुए बोलता है क्या बोलते हो तोया, मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? अब नेक्स्ट सीन में एरिना में होते हैं और वहाँ एक बंदा तोया को बोलता है कि किंग किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे को देखता है तो वो उससे लड़े बिना रह नहीं पाता, और फ्रैंकली बोलूं तो हमें इससे बहुत परेशानी होती है, तो तुम बिल्कुल भी रोकना मत खुद को और पूरी पावर का इस्तेमाल करना। अब एक बंदा रूल्स बताता है और बोलता है जो भी डिफीट एक्सेप्ट कर लेगा वो हार जाएगा, या फिर किसी ने सामने वाले बंदे को ऐसी पोजीशन में लेकर आ गया जिससे कि उसको चोट लगे तो वो बंदा जीत जाएगा। मैजिक का यूज कर सकते हो तुम, मगर ऐसे मैजिक का यूज नहीं कर सकते जो कि ऑफेंसिव हो, जो डायरेक्टली ओपोनेंट को चोट पहुंचाए। मैच अब स्टार्ट होता है और शुरू होते ही तोया अपने स्लिप मैजिक से किंग को गिरा देता है और उसके सामने स्वॉर्ड रख देता है और बोलता है वेल शायद मैच खत्म हुआ, और जाने लगता है। किंग तभी बोलता है तुमने ये क्या किया? तोया बोलता है ये मेरा नल मैजिक था। किंग बोलता है ऐसा स्पेल तुम यूज नहीं कर सकते जिससे मैच स्टार्ट ही ना हो, एक और बार मैच करो मेरे से, इस बार तुम ये स्पेल यूज नहीं कर सकते। अब इनका मैच दोबारा स्टार्ट होता है। इस बार किंग तोया पर हमला कर देता है और उस पर भारी पड़ रहा होता है। याय बोलती है बिना मैजिक के किंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तोया से। तोया तभी बूस्ट मैजिक यूज करके अपनी पावर्स बढ़ाता है और किंग पे हमला करता है, मगर तभी किंग गायब हो जाता है वहां से और पीछे से हमला करता है, मगर तोया उसको डॉज कर लेता है। किंग बोलता है तुमने इसको डॉज कर लिया, मैं इंप्रेस हुआ। लिंस, एलिस और याय हैरान होते हैं ये देख के और बोलते हैं हमने तो किंग को देखा ही नहीं। किंग बोलता है ये मेरा नल मैजिक है एक्सेल, मैं अभी भी उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे इस नल मैजिक की स्पीड को मैच कर सके। तोया बोलता है ये बहुत ही कमाल का मैजिक है, तो मुझे अलाउ करो इस मैजिक को यूज करने के लिए, और तभी वो बोलता है एक्सेल और वहां से गायब हो जाता है। किंग देख के हैरान हो जाता है। तोया बोलता है ये मैजिक बहुत हार्ड है हैंडल करना, मगर नेक्स्ट टाइम मैं मिस नहीं करूंगा। अब किंग और तोया दोनों एक्सेल का यूज करके फाइट करने लगते हैं। याय, लिंस और एलिस कुछ भी नहीं देख पा रहे होते क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। किंग बोलता है तुमने मेरी स्पीड तो मैच कर ली, मगर मेरी पावर को कैसे मैच करोगे? तोया तभी बोलता है एक्सेल एंड बूस्ट, और 2 स्पेल एक साथ यूज करके अपनी पावर और स्पीड दोनों को बढ़ा देता है और किंग के मुंह के सामने स्वॉर्ड रख देता है। किंग बोलता है लगता है मैं हार गया, और तोया मैच जीत जाता है। किंग बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी स्पीड मैच कर पाएगा, लगता है मैं खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगा था, मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए। और तोया स्माइल करने लगता है। अब रात में किंग रिसेप्शन रखता है। तोया खा रहा होता है खाना और तभी लियोन उसके पास आके पूछता है कि क्या तुमने ओल्गा को देखा? तोया बोलता है नहीं, और तभी किंग के पास ओल्गा और बाकी लड़कियों को देखते हैं वो। तोया मन में बोलता है ये ओल्गा को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। तभी लड़कियां तोया को बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो इस ड्रेस में। तोया बोलता है तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो सबके सब। तोया तभी उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। किंग बोलता है तुमने क्या किया? तोया बोलता है ये मेरा एक नल मैजिक है जिससे मैं कोई भी पिक्चर्स ले सकता हूँ और उसको बाद में देख सकता हूँ। किंग बोलता है क्या तुम इसको बाहर निकाल सकते हो? तोया बोलता है हाँ, एक पेपर चाहिए होगा मेरे को उसके लिए। किंग बोलता है क्या तुम मेरी भी पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हो इस मैजिक से? तोया बोलता है हाँ। अब तोया बहुत ही थक जाता है और एक जगह जाके बैठ जाता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखता है तो वहाँ पे टेडी बियर चल रहा होता है। वो तोया को इशारे करके अपनी तरफ बुलाता है और तोया उसका पीछा करता है और एक रूम में पहुंचता है। वहाँ पे तोया सामने देखता है एक लड़की को बैठा हुआ। वो टेडी बियर उसके पास चले जाता है। वो लड़की बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तोया बोलता है मोचिजुकी तोया हूँ मैं। वो लड़की बोलती है ओह, तो तुम वही हो ड्रैगन स्लेयर? तोया बोलता है हाँ मैं वही हूँ। और तुम? वो लड़की बोलती है मैं हूँ लीन, और मैं एल्डर हूँ फेरी ट्राइब की, और ये मेरी फ्रेंड है पोला, और हाँ मैं तुमसे बड़ी हूँ। तोया बोलता है मुझसे बड़ी? कितनी? लीन बोलती है मेरे को ये सही से याद नहीं, मगर मैं लगभग 612 साल की हूँ। और ये सुन के तोया बहुत हैरान होता है। तोया बोलता है क्या तुम्हारी फ्रेंड कोई समन बीस्ट है? लीन बोलती है नहीं, ये टेडी बियर है, ये मूव कर रही है मेरे नल मैजिक की वजह से। मैं अपना नल मैजिक से किसी भी ऑब्जेक्ट को कमांड दे सकती हूँ और फिर एक चेयर को मूव करने की कमांड देती है बैठने पे, और उस पर बैठती है वो और चेयर आगे मूव करती है। तोया बोलता है कि क्या तुम पोला को फ्लाई करवा सकती हो इस कमांड से? लीन बोलती है कि ये मैजिक इतना पावरफुल नहीं है, मगर हाँ एक मॉडल बर्ड को कमांड दूं अगर मैं उड़ने की तो वो उड़ सकती है। तोया बोलता है क्या मैं भी इसे ट्राई करूं? और फिर वो उस मैजिक को ट्राई करता है और चेयर को 2 मीटर पीछे जाने को बोलता है और उसके ऊपर फिर बैठ जाता है, और बैठते ही वो चेयर 2 मीटर पीछे जाती है। ये देख के लीन हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो बहुत ही कमाल का टैलेंट है, तुम और कौन कौन से एलिमेंट यूज कर सकते हो? तोया बोलता है सारे। लीन बोलती है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई,
फिर वो बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया, तुम मेरे नए अप्रेंटिस हो गए। तोया ये सुन के हैरान हो जाता है। लीन बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ, किसी को फोर्स करना मेरा स्टाइल नहीं, लेकिन अगर तुम माइंड चेंज कर लो अपना तो। तोया एकदम से बोलता है सॉरी मैम, और वहाँ से भागने लगता है। अब तोया गेस्ट रूम में होता है। कोहाकू बोलता है कि क्या तुम ठीक हो मास्टर? तोया तभी बोलता है कि मैं उसे प्रोग्राम मैजिक यूज करके बनाऊं तो। अब अगले दिन तोया बाहर जा रहा होता है। यूमिना और लिंस उसे मिलते हैं। वो बताती है कि याई और एलिस जो है वो गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तोया बोलता है मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ। ये बोलते हैं कि हम भी आएंगे। शॉपिंग के बाद तोया इन सबको फॉरेस्ट लेके जाता है और उस ड्रैगन के दांत को अपने मॉडलिंग मैजिक से गन में क्रिएट कर देता है, जिसके आगे एक चाकू भी होता है। फिर वो बुलेट क्रिएट करता है रबर की और उस पर प्रोग्राम स्पेल यूज करके कमांड देता है रिलोड बोलने पर रिलोड होने का, और एक पेड़ के आगे चला के देखता है। ये देख के लिंस और यूमिना बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तोया उन्हें बताता है कि ये गन होती है। वो बोलते हैं कि क्या तुम हमें भी एक दे सकते हो? तोया उन्हें चूज करने को बोलता है अपने स्मार्टफोन में पिक्चर दिखा के। वो चूज कर लेती है और तोया उनके लिए भी एक गन बना देता है। अब वो अपनी गन को एक और कमांड देता है, गन मोड और ब्लेड मोड का। अब तोया बोलता है ब्लेड मोड, वो एक स्वॉर्ड में बदल जाती है। फिर वो बोलता है गन मोड और वो एक गन में बदल जाती है। लिंस और यूमिना देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। लिंस बोलती है इस वेपन को तुम्हें कोई नाम देना चाहिए। तोया उसको ब्रूनहिल्ड का नाम देता है। अब शाम हो चुकी होती है। ये लोग मेसमीड की एक डिश ट्राई करने का सोचते हैं। तभी कोहाकू तोया को बोलता है कि मास्टर 2 लोग हम पे नजर रखें। तोया बोलता है और वो कहाँ पर है? कोहाकू उसे लोकेशन बताता है। तभी तोया यूमिना और लिंस को बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं अभी आया, और एक्सेल मैजिक का यूज करके डायरेक्ट बंदों के पास पहुंच जाता है। वो दोनों वहाँ फ्लैश बॉम्ब फेंक के भाग जाते हैं, मगर तोया अपने स्मार्टफोन से उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उनको पकड़ लेता है और गन से उनको शूट कर देता है। फिर वो उन्हें रस्सी से बांध देता है और उनको चेक करने लगता है। एक बंदे को वो चेक करता है और उसके हाथ में ब्रेस्ट आ जाती है और उसका मांस नीचे गिर जाता है। और वो लड़की होती है जिसका नाम है लेपिस, और दूसरी लड़की जिसका नाम है सिसिल। ये दोनों बेलफास्ट के होते हैं और तोया को बोलते हैं कि किंग ने हमें ऑर्डर दिए थे यूमिना पे नजर रखने के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए हमें यहाँ भेजा था, और बोलते हैं यूमिना को ये सब मत बताना, इससे फादर और डॉटर के बीच का ट्रस्ट खराब होगा। अब तोया यूमिना और लिंस को ज्वाइन करता है और ये करी ट्राई करते हैं वहाँ पे, मगर ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होती है और इसे खा के इन सभी का मुंह जल जाता है। अब अगले दिन तोया अपना गेट स्पेल का यूज करके किंग ऑफ बेलफास्ट को ले आता है मीटिंग के लिए, और दूसरी तरफ लीन तोया में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है अब, और बोलती है शार्लेट वो भी तो बेलफास्ट में ही है, वो शायद तोया के बारे में कुछ जानती हो, मेरी अप्रेंटिस होने की वजह से वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो। तोया और बाकी सभी अब मेस्पीड से वापस आ चुके हैं और सबके लिए गिफ्ट्स लाए होते हैं। लेम, सिसिल और लेपिस तोया और बाकी सभी को वेलकम करते हैं, और लेपिस तोया के पास आके बोलती है कि हमें गेट स्पेल से यहाँ पहले भेजने के लिए थैंक्स। तोया बोलता है कोई नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सबको पता चल जाता है कि तुम यूमिना को गार्ड कर रही हो। अब तोया और कोहाकू काफी थक चुके होते हैं और ये दोनों थोड़ा आराम करते हैं। कुछ देर बाद तोया खड़ा होता है और नहाने का सोचता है। तोया जैसे ही चेंजिंग रूम में जाता है वहाँ सभी लड़कियां कपड़े बदल रही होती है। तोया को वहाँ देख के वो सभी जोर से चिल्लाती है और फिर ये लोग तोया को बहुत ही ज्यादा सुनाने लगते हैं। एलिस बोलती है कि माना की गलती हमारी थी, मगर तुम डोर को नॉक करके आ सकते थे। मगर जो तोया होता है उसका सारा ध्यान इनकी बातों से ज्यादा इनकी बॉडी पे होता है। लिंस और यूमिना बोलती है तोया तुम समझ गए ना? तोया बोलता है हाँ, मगर अभी भी वो इन्हीं को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी याई उस पर जोर से चिल्लाती है और बोलती है तुम समझे या नहीं, माफी मांगो हमसे। तोया तभी बोलता है सॉरी। अब अगले दिन तोया बैकयार्ड में कुछ काम कर रहा होता है। तभी एल्फ्रेड वहाँ आ जाता है और बोलता है ये क्या है? तोया बोलता है रबर और स्टील, मैं बाइसिकल बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये मैकेनिकल हॉर्स की तरह होती है। और फिर एल्फ्रेड से बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? एल्फ्रेड बोलता है मैं बस थैंक्स बोलने आया था तुम्हें मेस्मीड वाले मैटर के लिए, लेकिन तुम्हारी ये बाइसिकल वाली चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसे कितना टाइम लगेगा बनने में? तोया बोलता है कम से कम 30 मिनट्स तो लगेंगे। एल्फ्रेड बोलता है मैं वेट करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में एल्फ्रेड साइकिल चला रहा होता है मगर गिर जाता है और फिर दोबारा खड़ा होता है और फिर दोबारा ट्राई करने लगता है। तभी सारी लड़कियां ये सब देख के कंफ्यूज होती है कि चल क्या रहा है। और अब नेक्स्ट सीन में एलिस साइकिल चला रही होती है और गिर जाती है। तोया लिंस को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। तभी यूमिना बोलती है तोया मैं कैसे चला रही हूँ? तोया उसकी तारीफ करता है। ये देख के लिंस और एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों साइकिल चलाने लगते हैं बहुत तेज। तोया बोलता है ये दोनों अचानक से कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो गए? यूमिना बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें थैंक्स बोलूं इसके लिए या फिर तुम्हें ब्लेम करूं। याई बोलती है रुको तुम दोनों, अब मेरी बारी है। और तभी एल्फ्रेड साइकिल चलाते हुए लिंस और एलिस को पीछे छोड़ देता है और तभी लिंस और एलिस हड़बड़ा जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। और फाइनली याई की बारी आ जाती है साइकिल चलाने की। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि क्या तुम सू के लिए भी साइकिल बना दोगे तोया? मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें मटेरियल के। तोया बोलता है ठीक है और जाने लगता है। फिर याई तभी मन में बोलती है अगर तुम काम करोगे तो मेरी स्किल्स कौन देखेगा? अब नेक्स्ट सीन में तोया टाउन में घूम रहा होता है और वो 2 बंदों को एक बच्चे को ले जाते देखते हैं। तोया उनका पीछा करता है। वो बंदे बोलते हैं हमारे एरिया में चोरी करता है, और बच्चा बोलता है सॉरी मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तभी तोया वहाँ आ जाता है और उन दोनों को गन से शूट कर देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। तोया अब उससे बातचीत कर रहा होता है। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। तोया बोलता है तुमने खाना नहीं खाया? वो बोलता है हाँ 3 दिन से नहीं खाया मैंने। तोया बोलता है मेरे साथ आओ मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगा। वो खुश हो जाता है और भागते हुए तोया की ओर बढ़ता है और तभी उसकी कैप नीचे गिर जाती है और ये देख के तोया हैरान हो जाता है कि वो लड़का नहीं लड़की है। तोया बोलता है तुम लड़की हो? वो बोलती है हाँ मेरा नाम रिने है। अब तोया और रिने एक बेंच पे बैठे होते हैं। तोया बोलता है तुम यहीं रहती हो? वो बोलती है कि हाँ कभी पार्क में और कभी गलियों में।
तोया बोलता है और तुम्हारे पेरेंट्स? वो बोलती है मेरे डैड एक बीस्ट को मारने के लिए मिशन पे गए थे 1 साल पहले और अभी तक नहीं आए, और मेरी मॉम वो मेरे पैदा होने के बाद ही मर गई। तोया तभी बोलता है रिने क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? तुम्हें कभी भी फिर फूड की या फिर रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं, मगर तुम्हें सही से काम करना पड़ेगा और मैं तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा इसके। रिने बोलती है तुम मुझे काम करने दोगे? तोया बोलता है एक शर्त पर, अगर तुम कभी अब दोबारा चोरी नहीं करोगी तो। रिने बोलती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में तोया सबको रिने से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये तोया के घर पे अब सर्वेंट का काम करेगी और तोया ने इसको अपने घर पे एक सर्वेंट की नौकरी दे दी है। और जो सिसिल है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी टीचर होंगी, और वो सिसिल के साथ फिर चली जाती है। तभी याय बोलती है तोया क्या तुमने बाइसाइकिल का मटेरियल लिया? और तोया को फिर तभी याद आता है कि वो मटेरियल लेना तो भूल ही गया। अब नेक्स्ट सीन में यूमिना, तोया, कोहाकू और सू मैस्मीड आए होते हैं क्योंकि सू को यहाँ पे आना था, और यूमिना जो है वो तोया को थैंक्स बोलती है उन्हें यहाँ पे लाने के लिए। यूमिना तभी आर्मा को वहाँ देखती है और आवाज मारती है उसको। आर्मा फिर इनके पास आती है। यूमिना सू को आर्मा से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर तभी तोया जो है ओल्गा और लियोन को वहाँ देखता है। यूमिना बोलती है लगता है ये लोग डेट पर आए हैं। सू और आर्मा बोलते हैं चलो इनका पीछा करते हैं, और तभी ये सबके सब छुप के इन्हें देखने लगते हैं। लियोन ओल्गा का हाथ पकड़ने का ट्राई कर रहा होता है मगर नहीं कर पाता। तोया बोलता है वो हाथ पकड़ना चाहता है मगर श्योर नहीं कि पकड़े या नहीं। यूमिना बोलती है लड़के लड़कियों का हाथ पकड़ने में इतना डरते क्यों हैं? ये एक सिंपल वे है अपना लव शो करने का, क्या तुम अग्री नहीं करते तोया? तोया बोलता है ये एम्बैरेसिंग होता है इसलिए। अब ओल्गा और लियोन एक कैफे में जाते हैं और ये सब उन्हें देख नहीं पा रहे होते हैं। सू बोलती है तुम कुछ कर नहीं सकते क्या तोया? तोया बोलता है कर तो सकता हूँ मैं, मगर मैं उनकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहता। आर्मा बोलती है वो मेरी सिस्टर है और मैं जानना चाहती हूँ कि ये डेट कैसी जाएगी। तोया फिर अपना फोन निकालता है और उसमें अपने मैजिक से इनको देखने लगता है, और अब ये सब बैठ के इनकी बातें भी सुन रहे होते हैं, जिन्हें सुन के आर्मा बोलती है कि सिस्टर उसे लाइक करती है, मैं कह सकती हूँ ये। सू बोलती है कि मैं भी अब डेट करना चाहती हूँ। यूमिना बोलते तुम अभी बहुत छोटी हो उसके लिए, अभी तक तो मैं भी किसी के साथ डेट पर नहीं गई और मैं एंगेज भी हो चुकी हूँ। सू बोलती है फिर हम दोनों को डेट पे जाना चाहिए। यूमिना बोलते नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। अब ओल्गा और लियोन कैफे से बाहर आते हैं और तभी आर्मा एक बंदे से टकरा के गिर जाती है और ये बंदा मैस्मेड का किंग निकलता है। अब ये सब ओल्गा और लियोन को देख रहे होते हैं और अब किंग भी इनके साथ होता है। तोया बोलता है तुम यहाँ कैसे क्यों घूम रहे हो? किंग बोलता है कि कभी कभी मैं टाउन में बस ऐसे ही भेस बदल के निकल जाता हूँ अपना माइंड क्लियर करने के लिए। अब तभी वहाँ कुछ बंदे फ्रूट बेचने वाले को मार रहे होते हैं। लियोन तभी खड़ा होकर उनको सुनाने लगता है। किंग उनकी मदद करने को बोलता है, लेकिन तोया बोलता है कि अगर हम वहाँ गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम उन पर नजर रख रहे थे। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों के दोनों मास्क लगा के वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। लियोन तभी बोलता है तुम तोया हो ना? वही ऐसा कोट पहनता है और तुम्हारी आवाज भी वैसी है। और जो ओल्गा है वो किंग को पहचान लेती है। किंग तभी एक्सेल मैजिक का यूज करके वहां से भाग जाता है और तोया को वहीं अकेले छोड़ देता है। तोया भी वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो लियोन है वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है हमें थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन तोया जो है वो खुद को बचाने के लिए लियोन पे चढ़ जाता है और बोलता है कि क्यों ना हम बात करें तुम्हारे और ओल्गा के बारे में, तुमने उसे अपनी फीलिंग के बारे में क्यों नहीं बताया? लियोन बोलता है मैं उसको लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। तोया बोलता है तो तुम उसको डेट करना चाहते हो ये कह रहे हो तुम? लियोन बोलता है हाँ। तोया बोलता है बढ़िया है, फिर उसने तुम्हें सुन लिया। लियोन तभी पीछे देखता है और पीछे ओल्गा खड़ी होती है। ओल्गा बोलती है लियोन मैं भी सेम ही फील करती हूँ। लियोन बोलता है तो तुम मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ओल्गा बोलती है हाँ। लियोन एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। आर्मा और बाकी लड़कियां भी तभी वहाँ आ जाती है और फिर इन सबको कांग्रेचुलेट करती है। ओल्गा और लियोन बोलते हैं तुम छुपे क्यों हुए थे? और ये लोग जो है फिर इन्हें देख के स्माइल करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में तोया और यूमिना पैलेस पहुंचते हैं अपने। तभी लेम उन्हें बताता है कि कोई उनसे मिलने आया है। तोया तभी पोला को देखता है वहाँ पे और बोलता है तुम मैस्मीड से यहाँ अकेले आई? तभी लीन और शार्लेट भी वहाँ आ जाती है। तोया लीन को यूमिना से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये एल्डर है फेरी ट्राइब की, और हाँ ये बहुत ही बड़ी है उम्र में, जिसे सुनकर लीन थोड़ा गुस्से में आ जाती है। यूमिना बोलती है अगर तुम फेरी टाइप की हो तो तुम्हारे विंग्स कहाँ हैं? लीन बोलती है मैंने इन्हें अपने मैजिक से छुपा रखा है जिससे ज्यादा अटेंशन ना मिले मेरे को। लीन बोलती है मैं यहाँ पे क्रिस्टल मॉन्स्टर के बारे में बात करने आई हूँ जिसे तुमने हराया था कुछ टाइम पहले। और अब ये सब एक साथ बैठे होते हैं। लीन बोलती है मैस्मीड में एक रनर ने रिपोर्ट करी थी कि उसने स्काई में क्रैक देखा, और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं कुछ सोल्जर्स के साथ वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा था, मॉन्स्टर ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैंने शार्लेट से सुना कि तुमने वैसे ही एक मॉन्स्टर को हराया और उसने ये भी बताया कि तुम सारे नल मैजिक यूज कर सकते हो। तोया बोलता है तुमने उसे बता दिया? शार्लेट बोलती है सॉरी तोया मैं अपनी टीचर को मना नहीं कर सकती थी। लीन फिर तोया को मॉन्स्टर का स्केच दिखाती है। तोया बोलता है ये है क्या चीज, कुछ पता है? लीन बोलती है बहुत टाइम पहले फ्रेज नाम के डीमंस ने वर्ल्ड को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन डीमंस की ट्रांसल्यूसेंट बॉडी और रेड आईज होती थी। तोया बोलता है तो ये मॉन्स्टर मतलब फ्रेज है? लीन बोलती है मैं कुछ कह नहीं सकती और मैं मैस्मीड की एम्बेसडर बन चुकी हूँ और बेलफास्ट में ही रहूंगी कुछ टाइम। मैंने सुना तुम गेट मैजिक यूज कर सकते हो। तोया बोलता है हाँ लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं जगह जा सकता हूँ जहाँ पे मैं पहले जा चुका हूँ। लीन बोलती है एक नल मैजिक होता है रिकॉल, जो अलाउ करता है यूजर को किसी के भी माइंड रीड करना। उसको गेट मैजिक के साथ कंबाइन करके तुम दूसरों की मेमोरीज जान सकते हो और वहाँ जा सकते हो। फिर मैं एक जगह जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? तोया बोलता है कहाँ जाना है तुम्हें? लीन बोलते है एशियन, वहाँ एक एंशिएंट र्यून है जो मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। तोया बोलता है क्या ये र्यून फ्रेज से रिलेटेड है? लीन बोलती है नहीं बस मैं इंटरेस्टेड हूँ जाने के लिए। लीन तभी याई की मेमोरी रीड करके एशियन जाने को बोलती है। याई मना कर देती है। लीन तभी बोलती है कि ये सिर्फ वही मेमोरी रीड कर सकता है जो तुम इसे अलाउ करोगे रीड करना, बाकी नहीं कर पाएगा ये।
अब लीन इन्हें बोलती है अपना फोरहेड टच करो और तोया को स्पेल यूज करने को बोलती है। ये सब देख के बाकी लड़कियां जो है थोड़े गुस्से में आ जाती है। तोया तभी याई की मेमोरीज रीड करता है और फिर गेट स्पेल यूज करता है और फिर ये सभी लोग ईशन पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सब अब ईशन पहुंच चुके हैं और तोया तभी लीन से बोलता है कि वो रियून्स कहाँ है जहाँ तुम जाना चाहती हो। लीन बोलते है कि ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसका नाम निरुया रियून्स है। याय तभी बोलती है कि शायद मेरे फादर को पता होगा इसके बारे में। तभी लीन याय का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो फिर चलते हैं। एलिस को लीन का बॉसी एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। याय तभी बोलती है कि गाइस ये है मेरा होम टाउन ओहेडो। अब ये सभी टाउन में होते हैं। तोया बोलता है याय क्या ईशन को कोई किंग रूल करता है? याय बोलती है हाँ, मगर यहाँ हर रीजन का अलग अलग रूलर होता है। लीन बोलती है और इस रीजन के रूलर का क्या नाम है? याय बोलती है तोकुगावा लेयासु। तोया मन में बोलता है कि गॉड ने पूरे जापान को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। लिन सेलिस और यूमिना वहाँ के कल्चर देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मगर तोया उन्हें सभी चीजें अच्छे से समझा देता है। याय बोलती है तुम्हें काफी नॉलेज है ईशन के कल्चर के बारे में, जबकि तुम यहाँ के हो भी नहीं। तोया बोलता है थैंक यू। याय तभी वहाँ के लोगों को देखती है और बोलती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। और अब याय अपने घर पहुँचती है और बोलती है क्या कोई घर पे है? तभी एक लड़की जिसका नाम आयने है वो बाहर आती है और याय को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। वो तभी बोलती है लेडी नाना है, आपकी बेटी वापस आ गई है। तभी याय की मदर आती है और वो याय से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो तभी बोलती है कि ये लोग कौन है? याय बोलती है ये मेरे साथी हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। याय की मदर फिर उन्हें थैंक्स बोलती है। याय बोलते हैं कि फादर कहाँ है? उसकी मदर बोलती है कि वो यहाँ नहीं है, वो लॉर्ड लेयासु के साथ बैटल में गए हैं। आयने बोलती है कि ताकेरा क्लैन के मेंबर्स ने हमला कर दिया। याय को पता चलता है कि उसका ब्रदर और फादर दोनों बैटल फील्ड में है। आयने उन्हें बताती है कि सुनने में आ रहा है कि अगर बैटल ऐसे ही चलती रही तो जल्दी ताकेरा जीत हासिल कर लेंगे। याय तभी तोया से बोलती है कि तोया अपने रिकॉल मैजिक का यूज करके हमें वहाँ लेके चलो। तोया बोलता है ठीक है। अब ये लोग बैटल फील्ड के पास पहुंचते हैं। तोया बोलता है कि मैं अपने लॉन्ग सेंस मैजिक की मदद से सेफ जगह ढूंढ के कैसल में जाता हूँ, फिर तुम सब भी आ जाना। तोया बैटल फील्ड में पहुंचता है। अब वहाँ वो टाकेडा वॉरियर्स को देखता है जो कैसल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तोया बोलता है कि ये सब तो डेड है। अब तोया गेट स्पेल का यूज करके कैसल में पहुंचता है, मगर याय का भाई उसको दुश्मन समझ के उस पर तलवार रख देता है और बोलता है कि कौन हो तुम? तोया बोलता है कि मैं तुम्हारी ही साइड हूँ, तुम कोकोनोए जुतारो हो ना, मैं तुम्हारी सिस्टर याय का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। और फिर वो याय और बाकी सबको अपने गेट मैजिक से वहाँ बुला लेता है। याय अपने भाई से मिलती है। जुतारो बोलता है ये लोग कौन है? याय बोलते है ये मेरे साथी हैं। बाय द वे फादर कैसे हैं? वो सेफ है ना? जुतारो बोलता है कि हाँ वो सेफ है, वो अभी लॉर्ड लेयासु को गार्ड कर रहे हैं। तभी तोया वहाँ कुछ इंजर्ड वॉरियर्स को देखता है। वो अपने प्रोग्राम मैजिक से अपने मल्टीपल स्पेल को अपग्रेड करता है अपने फोन में और हीलिंग मैजिक से सभी को एक साथ ठीक कर देता है। तोया फिर जुतारो से उन मास्क वॉरियर के बारे में पूछता है। जुतारो बोलता है कि वो शायद तभी मरते हैं जब उनका मास्क टूट जाता है। तोया बोलता है लगता है मुझे इन सभी को एक साथ मारना पड़ेगा। जुतारो बोलता है क्या तुम अकेले ऐसा कर सकते हो? तोया बोलता है हाँ। तोया तभी अपने मल्टीपल मैजिक यूज करता है और शाइनिंग जेवलिन से सभी मास्क वॉरियर को एक साथ हरा देता है। और ये देख के जो जुतारो है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बाकी सभी तोया की तारीफ करते हैं। अब तोया और बाकी सब याय के फादर जूबी और टोकुगावा से मिलते हैं। वो सभी को थैंक्स बोलता है उन्हें बचाने के लिए। याय के फादर हैरान होते हैं कि याय एक प्रिंसेस को गार्ड कर रही है। फिर टोकुगावा बोलता है कि वो स्पेल किसने यूज करा? यूमिना बोलती है तोया ने, और ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी है। तोया बोलता है वेट। यूमिना तभी उसे आंख दिखाती है, जिन्हें देख के तोया कुछ बोल नहीं पाता और ये सुन के बाकी लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्से से तोया की तरफ देखने लगती है। तोया तभी बोलता है कि क्या टाकेडा आर्मी पीछे हट जाएगी अब? टोकुगावा बोलता है मुझे नहीं लगता, वो शायद दोबारा अटैक करेंगे, मुझे लगता है कि लोगों का कहना सही था। तोया बोलता है क्या? जूबी बोलता है कि टाकेडा क्लैन का हेड मर चुका है और एक बुरा मेज जिसका नाम यामामोटो कांसुके है वो उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है, जो मरे हुए लोगों की आर्मी कमांड करता है। लीन बोलती है मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज कर रहा है उन मरे हुए लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। तोया बोलता है तो अगर हम यामामोटो को पकड़ लें तो क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? जूबी बोलता है हाँ, मगर वो अपने कैसल में है और हमें पता नहीं कि वो कहाँ पर है। तभी एक आवाज आती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। जूबी बोलता है कि कौन है, और ऊपर से एक लड़की नीचे आती है। वो लड़की बोलती है मैं टोकुगावा के लिए एक सीक्रेट मैसेज लाई हूँ, मैं सुबाकी हूँ, कोसाका मासानोबु की सर्वेंट, जो कि टाकेडा क्लैन के 4 जनरल्स में से एक है। टोकुगावा बोलता है हमारा शक सही निकला। जूबी बोलता है और क्या लिखा है इसमें? टोकुगावा बोलता है और इसमें लिखा है कि कोसाका को छोड़ के सभी टाकेडा क्लैन के जनरल्स को अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया गया है और उसने लिखा है कांसुके को रोकने को। सुबाकी बोलती है कि कोसाका कांसुके के साथ होने का नाटक कर रहा है जिससे वो टाकेडा क्लैन को बचा सके। टोकुगावा बोलता है हमें कोई जरूरत नहीं वैसे टाकेडा क्लैन को बचाने की, मगर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भी मुसीबत में आ जाएंगे। यूमिना बोलती है तो हम क्या करें टोया? तोया बोलता है ये हम पर छोड़ दो। तोया लीन से बोलता है तुम अपने विंग्स इनविजिबल कर सकती है तो क्या तुम? लीन बोलती है हाँ मैं पूरी बॉडी को इनविजिबल कर सकती हूँ। तोया बोलता है मैं, लीन और सुबाकी वहाँ जाएंगे। फिर एलिस बोलती है तुम दिन के टाइम में वहाँ जाओगे? तोया बोलता है हाँ बात तो सही है तुम्हारी। याय बोलते तो फिर मैं अपने घर जाके अपनी मदर को बताना चाहूंगी कि जुतारो और फादर ठीक है। लिंस बोलती है हमें लेन को भी पता देना चाहिए कि आज हम घर नहीं आएंगे और हमें कैसल के लोगों के लिए खाना ले जाना चाहिए। तोया बोलता है तुम सभी सही बोल रहे हो।
फिर तोया सुबाकी पे अपना रिकॉल मैजिक यूज करके उसका माइंड रीड करता है, जिससे उसे पता चल सके कि कांसुके कहाँ पर है। मगर जो बाकी लड़कियां हैं वो तोया को गुस्से की नजरों से देख रही होती है। अब रात हो चुकी है और तोया, लीन और सुबाकी कांसुके के कैसल के पास होते हैं। लीन तोया और खुद को इनविजिबल कर देती है अपने मैजिक से और अब उन्हें कोई नहीं देख सकता, मगर वो सभी को देख और सुन सकते हैं। तोया अपना गेट मैजिक यूज करता है मगर वो काम नहीं करता। लीन बोलते हैं लगता है किसी ने मैजिक बैरियर लगा रखा है। तोया बोलता है तो फिर हम सुबाकी को फॉलो करेंगे और अंदर जाएंगे। और तभी वो लीन की तरफ देखता है, मगर जो लीन है वो सुबाकी की ब्रेस्ट को देख रही होती है और फिर एकदम से उन्हें दबाने लगती है और बोलती है तोया तुम अपनी इनविजिबिलिटी से फायदा मत उठाओ। सुबाकी बोलते हैं ये तोया कर रहा है। तोया बोलता है कि नहीं, ये लीन कर रही है। सुबाकी जोर जोर से फिर चिल्लाने लगती है और रुकने को बोलती है, मगर लीन उसे छोड़ती नहीं। तभी तोया जो है वो लीन के सर पे मार के उसे साइड कर देता है। सुबाकी बोलती है तोया तुम बहुत ही गंदे हो। तोया बोलता है मैं नहीं था वो। अब ये सब अंडरग्राउंड जेल में जाके तीनों जनरल्स को वहां से छुड़ा लेते हैं और अब तोया कांसुके को ढूंढने का ट्राई करता है, मगर वो मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता बैरियर की वजह से। लीन बोलती है कि उन्हें वो बैरियर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पहले मैजिक यूज करने के लिए। अब ये सब उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे मैजिक बैरियर होता है। लीन बोलते हैं कि तुम इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो बैरियर हट जाएगा। तोया अपनी गन से शूट करके उस चीज को डिस्ट्रॉय करके मैजिक बैरियर हटा देता है और अब वो अपने मैजिक से सभी मास्क सोल्जर को रास्ते से भी हटा देता है। और अब ये सब कांसुके के पास पहुंचते हैं तोया का गेट मैजिक यूज करके। अब तभी एक जनरल जो है वो कांसुके पर अटैक कर देता है, मगर तभी एक मास्क सोल्जर वहां आ जाता है और ये और कोई नहीं टाकेडा शिंगेन होता है, जो कि इनके क्लैन का रूलर है और इसे कांसुके कंट्रोल कर रहा होता है। टाकेडा उन पर अटैक करता है और ये सब उस पर अटैक नहीं करना चाह रहे होते, मगर तभी जो तोया है वो अपनी गन से उसका मास्क तोड़ देता है। तभी कांसुके बोलता है बहुत बढ़िया और अपना आई पैच निकाल के बोलता है तुम मुझे नहीं हरा सकते जब तक मेरे पास है इमोर्टल जेम है, जिससे मैं कभी नहीं मरूंगा। लीन बोलती है तो तुम इसी जेम की मदद से उन ज़ॉम्बी जैसे सोल्जर को बना रहे थे। कांसुके बोलता है हाँ सही कहा तुमने, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा मैजिक पावर देता है। और तभी जो है तोया अपने मैजिक से उसकी आंख ही निकाल देता है और अगले सेकंड ही वो जो आंख है वो तोया के हाथ में होती है। वो लीन को दे देता है उस आंख को और लीन उसको हवा में उछाल देती है और तोया उसको अपनी गन से शूट करके तोड़ देता है। और तभी जो कांसुके भी है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये ताकेडा के साथ होते हैं। वो बोलता है तो तुम निरुया रियून्स को ढूंढ रहे हो, मैंने सुना है कि वो ओशंस के नीचे है। मैं उसके पास एक आइलैंड पे भी जा रखा हूँ, मगर वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। लीन बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिकॉल और गेट मैजिक यूज कर सकते हैं तोया का। सही कहा ना। तोया तभी हैरान हो जाता है। लीन बोलते क्या हुआ, तुम्हें बूढ़े आदमी के साथ वो मैजिक ट्राई नहीं करना चाहते? और अब तोया को ताकेडा के साथ रिकॉल मैजिक यूज करना पड़ता है आइलैंड की लोकेशन जानने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में याई अपने फैमिली को गुड बाय बोलती है। उसके फैमिली मेंबर जो है वो तोया को थैंक्स बोलते हैं और अब जो तोया है वो गेट मैजिक का यूज करता है और ये सब पहुंचते हैं एक बीच के पास और वहाँ का नज़ारा देख के ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।